मूवी की शुरुआत होती है जहां हम एक आदमी को देखते हैं जो एक गड्ढा खोद रहा होता है। इस आदमी को पता नहीं था कि जो वहां पर खुदाई कर रहा है वो नर्क का रास्ता है। अब खुदाई करते करते वो नर्क का दरवाजा खोल देता है जिसमें सारी हेल यानी नर्क की आत्माएं बाहर आ जाती हैं। ये सारी वी आत्माएं थी जिन्हें सजा के तौर पर नर्क में भेजा गया था। अब इस आदमी ने गलती से रास्ता खोल तो दिया था जिसे उसे खुद ही नहीं मालूम था कि हो क्या रहा है। तभी एक बहुत ही ताकतवर आत्मा उस आदमी के अंदर आ जाती है और उसके शरीर पर काबू पा लेती है। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम शरीफ और उसकी बेटी को देखते हैं। शरीफ अपनी बेटी को स्टेशन पर लेने गया हुआ था। तभी हम उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो शरीफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। शरीफ भी उन पर गोलियां चलाता है लेकिन इस लड़ाई में शरीफ को गोली लगने से वो वहीं पर मारा जाता है और जो गुंडे आए थे वो सभी को पकड़कर कहीं ले जा रहे होते हैं। अब शरीफ मरने के बाद सीधा स्वर्ग में जाता है और वो RIPD डिपार्टमेंट में आ गया था जहाँ उसकी मुलाकात वहाँ के हेड से होती है जो एक लड़की थी। वो स्वर्गलोक आने के बाद सभी को नौकरी देती थी। उस लड़की का काम था कि जो स्वर्गलोक में आएगा वो सबको नौकरी देगी कि किसे क्या करना है। अब वो लड़की शरीफ से बताती है कि हमने तुम्हारी सारी फाइल पढ़ ली है, तुमने पृथ्वी पर बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत सारे लोगों को बचाया है, इसलिए तुम्हें स्वर्ग भेजा गया है। अब वो लड़की शरीफ से कहती है कि कुछ दिन पहले नर्क का दरवाजा खुल गया था और पृथ्वी पर बुरी आत्माएं आ गई थी जो लोगों के अंदर आ जाती हैं और उन्हें अपने वश में कर अपने तरीके से चलाती हैं। तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें धरती पर वापस जाकर उन बुरी आत्माओं को फिर से नर्क में भेजना होगा। ये सुनकर शरीफ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो धरती पर जाकर अपनी बेटी से मिलना चाहता था। वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट को भी सही से नहीं पढ़ता है और इस पर साइन कर देता है। अब वो औरत उसे एक खास तरह की गन भी देती है जिसे वो किसी भी आत्मा पर चलाएगा तो वो सीधा नर्क में जाएंगी और उसे वापस दुनिया में भेज दिया जाता है। जब वो पृथ्वी पर वापस आता है तो उसकी मुलाकात वहाँ एक लड़की से होती है जिसका नाम जेम था। इसको शरीफ का काम में साथ देने के लिए भेजा गया था। वहीं हम एक बैंक में कुछ गुंडों को देखते हैं जो बैंक से पैसे नहीं लूट रहे थे बल्कि लोगों को पकड़कर अपने साथ कहीं ले जा रहे थे। अब शरीफ अपने घर जाने लगता है तभी जेम उसे वहाँ जाने से रोकती है। वो कहती है कि तुम्हारी बेटी तुम्हें नहीं पहचानेगी, तुम इस दुनिया में वापस तो आए हो लेकिन तुम्हारा शरीर किसी और का दिया गया है। जेम शरीफ को आईना दिखाती है तभी वो देखता है कि उन्हें औरतों का जिस्म दिया गया था और ये आम आदमी को नहीं दिखाई देंगे। जैन शरीफ को बताती है कि अगर तुम अपनी बेटी को सच बता भी दोगे तो ये सब उसे नहीं समझ आएगा कि सच्चाई क्या है। ये सब सुनकर शरीफ काफी ज्यादा दुखी होता है। वो अपनी कब्र के पास जाकर बैठ जाता है। तभी शरीफ का दोस्त आता है, वो भी उसे नहीं समझ पाता है क्योंकि ये दोनों औरत ही दिखाई दे रहे थे। वो इन दोनों को बताता है कि शरीफ की बेटी को कुछ गुंडे पकड़कर ले गए हैं। अब दोनों उन गुंडों का पीछा करने लगते हैं। ये वही गुंडे होते हैं जिन्होंने बैंक में कुछ लोगों को पकड़ा था। शरीफ उनको पकड़ने का प्लान बनाता है। वो लेडी उन गुंडों के सामने जाकर कहती है कि मेरी बहन पहाड़ी से नीचे गिर गई है। जैसा कि हमें पता है कि दोनों औरतों के रूप में नजर आते हैं। वो कहती है कि उसे काफी ज्यादा चोट लगी है, उसे मदद की जरूरत है, लेकिन वो गुंडे मदद करने से मना कर देते हैं। लेकिन वो लेडी उन्हें पैसों का लालच देती है। तभी उनके दो साथी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। गुंडे उनके पास पहुंचते हैं तभी शरीफ उन्हें मारने लगता है और उनका पीछा करते हुए वह वहां तक पहुंच जाता है जहां सभी को पिंजरे में कैद करके रखा था। अब ये दोनों सारे गुंडों को मार देते हैं लेकिन यह पिंजरा खुल नहीं रहा था। तभी जैन को एक आइडिया आता है। उसके पास जादुई पानी होता है। वो एक आदमी के ऊपर फेंक देती है क्योंकि इस आदमी के शरीर पर गोल निशान था। यह निशान उन लोगों के शरीर पर होता है जिनके शरीर में हेल की आत्माएं होती हैं। इसलिए जैन ने उस आदमी पर पानी फेंका था। अब जैसे ही पानी उसके शरीर पर फेंकती है उसके अंदर की आत्मा बाहर निकल आती है और पूरे पिंजरे में फैल जाती है और पिंजरा टूट जाता है। सभी पिंजरे से बाहर आ जाते हैं। तभी शरीफ सभी आत्माओं पर जादुई गन चलाने लगता है और वो सभी को वापस नर्क में भेज देता है। शरीफ एक लड़के को पकड़ता है जिसके अंदर हेल की आत्मा होती है। वो उसे मारने वाला ही होता है। तभी वो लड़का कहता है कि तुम मुझे मारकर क्या करोगे, मैं उस आत्मा का साथ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ताकतवर है और उसके पास तुम्हारी जैसे गन भी है। तभी वो आत्मा उसके शरीर से बाहर आती है और बताती है मुझे गलती से हेल में भेजा गया है। वो कहती है मैं सिर्फ चोरी करता था, मेरा इतना बड़ा गुनाह नहीं था, मुझे गलती से नर्क में भेज दिया गया है। उसकी बातें सुनकर शरीफ उसे नहीं मारता है और शरीफ उसे एक तस्वीर दिखाकर पूछता है कि ये आदमी कहाँ मिलेगा जो सभी को अगवा करके ले जा रहा होता है। तभी वो आदमी बताता है कि ये सभी को उसी बुरी आत्माओं के पास ले जा रहा है जिसके अंदर सबसे खतरनाक हेल की आत्मा है और वो आत्मा उस आदमी के शरीर में होती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में खुदाई करते देखा था और ये सभी को उसी जगह पर भेजता है जहाँ हेल का दरवाजा होता है। लेकिन कोई ये नहीं जानता है कि आखिर उसका मिशन क्या है। अब जैन और शरीफ उस आदमी को एक रस्सी से बांधकर अपने साथ ले जाते हैं और ये लोग एक होटल में जाकर कमरा मांगते हैं। लेकिन वहाँ का मेयर दोनों औरतों को देखकर यानी जैन और शरीफ को देखकर कमरा देने से मना कर देते हैं पर ये दोनों अपनी गन दिखाकर उसे कमरा ले लेते हैं। अब जैन और शरीफ एक टाउन में जाते हैं जहाँ उन्हें कोई नजर नहीं आता है। तभी शरीफ एक लेडी से पूछता है कि सभी लोग कहाँ गए हैं। वो औरत बताती है कि टाउन के मेयर ने एक अफवाह उड़ाई थी कि पास ही की गुफा में खुदाई करने पर बहुत
सारा सोना मिलेगा, जिसके लालच में सभी उधर चले गए लेकिन वापस कोई नहीं आया है। शरीफ कहता है कि हमें उस जगह पर जाकर देखना चाहिए कि आखिर वहाँ पर बात क्या है। शरीफ उस लड़के को वहाँ पर बांधकर चला जाता है क्योंकि उस लड़के पर भरोसा नहीं कर सकते थे। तभी रास्ते में एक आदमी मिलता है जिसने मास्क लगाया था। वो बताता है टाउन में हेल का दरवाजा खुलते ही वहाँ की गैस पूरे टाउन में फैलती जा रही है। दरअसल वो वहाँ का मेयर ही था। वो कहता है कि मैं उस आदमी के पास गया था, उसने मुझे मास्क दिया था। जब से इस आदमी ने मास्क लगाया है तब से वो उस बुरी आत्माओं के कंट्रोल में है और इसी ने पूरे टाउन में अफवाह फैलाई थी कि उस गुफा के पास जाकर बहुत सारा सोना मिलेगा। तभी वहाँ पर उसी बुरी आत्मा के कुछ लोग आ जाते हैं और सभी को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। अब यहाँ पर शरीफ और जैन की मुलाकात एक लेडी से होती है जो RIPD की एजेंट होती है, लेकिन ये RIPD के हथियार चुराकर उसी बुरी आत्मा को देती है। ये सुनकर जैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि इसी की वजह से वो बुरी आत्मा सभी को आसानी से हरा देती थी। अब जैन और शरीफ को उस आदमी का प्लान समझ आ जाता है। जब चांद पूरी तरह से लाल हो जाएगा तब वो आत्मा जो उस आदमी के अंदर है वो हेल का दरवाजा खत्म कर देना चाहती है ताकि हेल की सारी आत्माएं दुनिया में आ जाएं और हेल का रास्ता हमेशा के लिए खुल जाए। अगर ऐसा हुआ तो सारी आत्माएं धरती पर आ जाएंगी और हर जगह उनका ही कब्जा होगा। फिर वो खतरनाक आत्माएं धरती पर राज करेंगी, सब इंसान मिट जाएंगे। शरीफ ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर किमी आ जाता है और उन्हें जेल से आजाद कर देता है और शरीफ को एक कागज दिखाता है जिस पर ये लिखा था कि शरीफ की मौत हुई तो उसे किमी ने नहीं मारा क्योंकि किमी पर इल्जाम था कि इसने शरीफ पर गोली चलाई थी। वो कहता है कि मैंने आज तक किसी को नहीं मारा। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि अंदर कैसे जाया जाए, मगर जैन अंदर जाने से मना करती है क्योंकि जैन जब इंसान थी यानी जब उसकी मौत नहीं हुई थी तो उसको सब लोगों ने चुड़ैल समझकर जिंदा जला दिया था। तब से ये आग से बहुत ज्यादा डरती है। वो सभी से कहती है कि इनसे लड़ने के लिए हमारे पास जादुई पानी है। जैन शरीफ को पानी देती है लेकिन शरीफ उसे लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं इसे नहीं लूंगा, तुम्हें खुद ही अंदर आकर लड़ना होगा और तुम्हारे अंदर का डर खत्म करना होगा। अब ये अंदर जाकर उन आत्माओं का सामना करने लगते हैं जो इंसानों के अंदर थी, जिन्होंने इंसानों को कब्जे में लिया हुआ था। शरीफ किमी से कहता है इनको बाहर ले जाओ क्योंकि वो बुरी आत्मा उन पर भारी पड़ रही थी। तभी जैन आ जाती है। वो जादुई पानी उस हेल के दरवाजे पर डाल देती है जिससे सारी बुरी आत्माएं नर्क में चली जाती हैं और हेल का दरवाजा बंद हो जाता है। लेकिन वो आदमी अभी भी बाहर होता है जिसके अंदर सबसे खतरनाक आत्मा होती है जो कहानी की शुरुआत में दिखाई दिया था। अब वो आत्मा उस आदमी के अंदर से निकलकर अपने असली रूप में आ जाती है और उन पर हमला कर देती है। तभी शरीफ अपनी जादुई गन लेकर और उसमें जादुई पानी डालकर उस आत्मा को खत्म कर देता है। अब इन लोगों ने सारी बुरी आत्माओं को हेल में भेज दिया था जिसके मकसद से ये लोग धरती पर आए थे। इनका काम पूरा होने के बाद शरीफ अपनी बेटी के पास जाता है जहाँ उसकी शादी होती है। शरीफ और जैन अभी भी औरत के रूप में होते हैं। शरीफ अपनी बेटी से बताने की कोशिश करता है कि वो उसका डैड है लेकिन उसकी बेटी कुछ नहीं समझ पाती है। अब वो अपनी बेटी को गले लगाकर अच्छी दुआएं देकर वहाँ से चला जाता है और जैन से कहता है मैं वापस RIPD जाकर आराम करूंगा, हेवन में सुकून से रहूंगा। तभी जैन कहती है कि लगता है तुमने सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा, तुम्हें अब 100 साल तक यहीं पर रहकर RIPD के लिए काम करना होगा, तुम आराम नहीं कर सकते। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों मूवी की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।